Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Barut English Hub. This is Rajni. Dear students, in today's lecture we are going to discuss the syllabus and question paper pattern of BA थर्ड सेम। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं BA थर्ड सेम के इंग्लिश के सिलेबस के बारे में और आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसे आता है। तो ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सिलेबस में हमारी क्या कुछ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपकी 10 पोइम्स मैंने लिखी है। तो देखिए 10 तक आपको पोइम्स दिखाई दे रही होगी। तो ये 10 पोइम्स है जो ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। तो देखिए फर्स्ट पोइम है यहाँ पर सोनेट 18 जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा रिटन है। सेकंड है नो देन दी सेल्फ, ये अलेक्जेंडर पोप के द्वारा रिटन पोइम है। उसके अलावा थर्ड पोइम आती है हमारी एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड जो थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई है। और फोर्थ है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है। फिर है फिफ्थ ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ये जोहन कीट्स की पोइम है। माई लास्ट डचेस रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो आपकी सिक्स्थ पोइम है। सेवन्थ पोइम है व्हेन यू आर ओल्ड, ये W.B. येट्स के द्वारा रिटन है। एट्थ पोइम है हमारी वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये है हमारी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रिटन पोइम। नाइन्थ पोइम है द बेंगल सेलर्स जो कि सरोजनी नायडू के द्वारा रिटन है। 10th पोइम है हमारी अनदर वुमेन, ये इम्तियाज़ धारकर के द्वारा रिटन है। तो ये 10 पोइम्स है जो इनमें से ही हमारे क्वेश्चन आते हैं और कॉन्टेक्स्ट आता है जिसको हमें एग्ज़ाम में कवर करना होता है। अब देखिए कैसे आपके क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आपको पता चला यहाँ पर कि हमारी 10 पोइम्स हैं। अब देखिए आपको पता चला कि हमारी 10 पोइम्स है। अब इन 10 पोइम्स के बाद हमारे पास है मेजर पोइटिक फॉर्म्स एंड डिवाइसेस। तो देखिए पोइटिक फॉर्म्स अलग होती है और डिवाइसेस अलग होती है। पोइटिक फॉर्म्स होती है कि जो हमारी पोइम है किस पैटर्न में लिखी गई है और किस किस टेक्निक का यूज पोइटिक फॉर्म्स के रूप में एक पोइम के अंदर किया गया है। डिवाइसेस होती है हमारी फिगर ऑफ स्पीच। तो डिवाइसेस क्या होती है, जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच होती है जो कि हिंदी में कही जाती है अलंकार। आपने पढ़ा होगा हिंदी में अलंकार होते हैं जो, तो अलंकार क्या होते हैं, जो किसी पोइम की शोभा को बढ़ाते हैं, एक गहने का काम करते हैं। जैसे कि एक वुमन होती है, एक स्त्री होती है, जब वो गहने पहन लेती है तो वो और ज़्यादा सुंदर लगने लगती है। तो जो ये हमारे अलंकार है इसे हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं और डिवाइसेस कहते हैं। पोइटिक डिवाइसेस इनको कहा जाता है। यानी कि हमने पोइटिक फॉर्म्स को यूज करके, इन सभी चीज़ों को यूज करके क्या बनाया, हमने बनाई एक पोइम। अब उस पोइम को और ज़्यादा सजाने के लिए, उसे डेकोरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं और इन्हें ही हम पोइटिक डिवाइसेस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेजर फॉर्म्स है जो हमारी मेजर पोइटिक फॉर्म्स, ये हमारी कौन कौन सी है जो एग्ज़ाम में आएगी आपके। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है सोनेट। तो सबसे पहले है सोनेट। सोनेट आपके 2 टाइप्स के हैं मेन जो आपको याद रखने हैं। एक है पेट्रार्कन सोनेट और एक है हमारा इंग्लिश सोनेट जिसको हम शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। उसके बाद है हमारा लिरिक। सेकंड हमारी पोइटिक फॉर्म्स रहेगी लिरिक। लिरिक होता है जैसे कि हम कोई सॉन्ग गाते हैं, उसमें हम कोई ट्यून यूज़ करते हैं, एक ट्यून के द्वारा हम उस सॉन्ग को गाते हैं, म्यूजिक के साथ गाते हैं, तो उसे ही हम लिरिक कहते हैं। थर्ड होता है ओड, ये भी क्या है, पोइम का एक प्रकार है। एलेजी भी एक पोइम का प्रकार है जो कि दुखांत घटना को दिखाता है, यानी एक दुख भरी पोइम होती है, किसी की डेथ वगैरह पर इसको लिखा जाता है, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु पर इसे लिखा जाता है। उसके बाद आता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक ही व्यक्ति होता है जो लगातार भाषण देता है और सामने वाला सिर्फ उसको क्या करता है, सुनता रहता है, दूसरा व्यक्ति कुछ भी नहीं बोलता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जो यहाँ पर बोलता है और अपनी सारी बातें हम तक पहुँचाता है। फिर आता है इंटीरियर मोनोलॉग, फिर आता है फ्री वर्स और फिर होता है इकोलॉग और फिर होता है इपिक। इपिक के बारे में आपको बता देती हूँ, जैसे कि हमारे भारत देश में, इंडिया में महाभारत है, तो ये क्या है, हमारा इपिक है।
यानी कि एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ होता है जिसको हम इपिक कहते हैं। इपिक के बाद हमारा जो आता है 10th नंबर पर वो है हेको। तो 10वें नंबर पर है हेको, फिर लाइमरिक, फिर मॉक एपिक और फिर पेनेग्रिक। तो ये हमारी पोइटिक फॉर्म्स है। उसके बाद आती है पोइटिक डिवाइसेस जो आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। इनमें फर्स्ट है हमारा राइम स्कीम। राइम स्कीम के बाद आता है एलूजन, एलूजन के बाद होता है एलिट्रेशन, और फिर आता है हाइपरबोल, इमेजरी, मेटाफर, मेटाफर के बाद आता है मेटोनीमी, फिर आता है हमारा पर्सोनिफिकेशन, और उसके बाद आता है रेटोरिक क्वेश्चन, और 10th है हमारा सिमिली। तो सिर्फ यही है हमारे पास जो आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, पोइटिक डिवाइसेस एंड पोइटिक फॉर्म्स। तो ये हुए हमारे 2 पार्ट्स, जिसमें देखिए क्या कुछ है हमने अभी जाना। हमारी है यहाँ पर 10 पोइम्स जो आपने अभी देखी है, 10 पोइम्स होगी, और उसके बाद मेजर पोइटिक फॉर्म्स एंड डिवाइसेस होगी, जिसके बारे में अभी हमने देखा। पोइटिक फॉर्म्स अलग होती है और डिवाइसेस अलग होती है। उसके बाद देखिए हमारे एग्ज़ाम में और क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं ग्रामर से क्वेश्चन। तो ग्रामर कैसी होगी हमारी, ग्रामर में क्या कुछ आएगा, तो आपको याद रखना है। तो देखिए ये जो हमारी टेक्सचुअल बुक होती है, जो पोइट्री की बुक है हमारी, आपको पता है टेक्सचुअल बुक कौन सी है। तो उस टेक्सचुअल बुक में जो एक्सरसाइजेज दी गई है उन्हीं में से ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन कवर होते हैं ग्रामर पोर्शन से। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, वो मैंने यहाँ पर स्पेशली लिख दिए हैं। तो देखिए आपको करना है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो ये आपका टॉपिक है फर्स्ट जो आपको करना है। सेकेंड नंबर पर आएगा हमारा प्रपोजिशंस, थर्ड आएगा क्लोजेस, फोर्थ है वर्ब पैटर्न, वर्ब पैटर्न। उसके बाद आता है हमारा 5th प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। उसके बाद आता है 6th नंबर पर सेंटेंसेस, जो हमारे सेंटेंस के टाइप होते हैं अलग अलग, वो पूछे जाते हैं। और जो 7th है हमारा चैप्टर वो होगा सेंटेंस अरेंजमेंट। तो यही है हमारे 7 टॉपिक जो ग्रामर पोर्शन से आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसके अंदर ही हमारी आती है नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप होते हैं ये। फर्स्ट है इन्फिनेटिव, सेकंड पार्टिसिपल एंड थर्ड जीरंड। तो आपको ये चीज़ें कवर करनी है ग्रामर पोर्शन से। तो ग्रामर आपको पता चला 15 मार्क्स की आएगी आपके एग्जाम में, और वे 15 मार्क्स आपको यही जो सिलेबस हमने राइट किया है इनमें से ही आपका कवर हो जाएगा सारा 15 मार्क्स का। और आते हैं आपके एग्जाम में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ग्रामर पोर्शन से। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, उसके बाद सिनोनिम और एंटोनिम आते हैं, और एक आता है आपका एसे जो आपको याद रखना है। ये है हमारा सारा सिलेबस जो आपके एग्जाम में आएगा। सिर्फ इतना ही सिलेबस है जो आपको कवर करना है आपके 3rd सेम के लिए। इसके बाद बात करते हैं हम कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। अब देखिए आपकी जो ये 10 पोइम है इनमें से क्या कुछ आएगा। तो आपको देखिए 10 पोइम यहाँ पर दिखाई दी। अभी 10 पोइम्स है हमारी ये जो अभी हमने स्टार्टिंग में देखी। सोनेट, नो देन दी सेल्फ, एलेज रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, माई लास्ट टच एज व्हेन यू आर ओल्ड, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, द बैंगल सेलर्स, अनदर वुमेन। तो ये 10 पोइम है, इनमें से क्या कुछ आपके एग्जाम में आता है, कैसा एग्जाम पैटर्न आपका होता है, इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये 10 पोइम्स हैं हमारी, इन पोइम्स में से आपका क्या कुछ आएगा वो देखते हैं। तो देखिए इसमें है हमारा सबसे पहले क्वेश्चन जो आएगा वो होगा एक्सप्लेन अ स्टैंजा। आपको यहाँ पर 2 स्टैंजा दिए जाएंगे। अब उन 2 स्टैंजा में से आपको क्या करना है, एक करना है। इसमें आपको जो स्टैंजा दिया जाएगा उसकी रेफरेंस देनी होती है, और क्या करना होता है वहाँ पर उसको एक्सप्लेन करना होता है। रेफरेंस देनी है और एक्सप्लेन करना है स्टैंजे को। तो ये आपका होता है 8 मार्क्स का। अब देखिए 2 स्टैंजे है, 2 में से आप यहाँ पर कितने करोगे, जिनमें से आपको कितने करने हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 1 स्टैंजा कवर करना है जो आपका 8 नंबर का होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो वो 10 पोइम है जो हमने अभी देखी, उनमें से ये स्टैंजे आपके पूछे जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपका इन्हीं 10 पोइम में से वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो जो 10 पोइम हैं उन 10 पोइम में से आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर, जिसमें से आपको कितने करने हैं, तो आपको करने हैं 6 क्वेश्चन। तो ये टोटल कितने मार्क्स के होंगे। वेरी शॉर्ट है, आपको पता है, या तो हम 1 वर्ड में आंसर देते हैं उसका, या हम देते हैं 1 सेंटेंस में, यानी कि एक ही वाक्य में उसका उत्तर देना होता है, या हम एक ही फ्रेज के अंदर आंसर देते हैं।
तो ये हमारा होता है एक्सप्लेन करने का मेथड। तो इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, आपके 6 नंबर के आते हैं, 6 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। फिर आता है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस है जो ये आपके इन्हीं पोइम के अंदर से, यानी कि जब आप ये पोइम कवर कर लोगे तो वहीं से आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और फिर शॉर्ट क्वेश्चन और फिर उसी में से आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन, जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन कह देते हैं या फिर समरी भी बना देते हैं, तो वही क्वेश्चन होगा आपका। अब देखिए जो ये वेरी शॉर्ट है आपको पता चला 6 मार्क्स के होंगे, यानी 8 में से आपको 6 नंबर के करने हैं। फिर आता है जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आपके 3 दिए जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर और उसमें से आपको 2 अटैम्प्ट करने होते हैं और ये 100 वर्ड्स में करने होते हैं। अब देखिए जो ये 2 क्वेश्चन करोगे ये आपके कितने कितने मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, दूसरा क्वेश्चन भी 6 नंबर का होगा, यानी दोनों क्वेश्चन हैं जो आपके, ये दोनों क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 1 और 2 क्वेश्चन, ये आपके टोटल 12 मार्क्स के होंगे, 12 नंबर के होंगे आपके ये शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन होगा आपका इन्हीं पोइम के अंदर से ऐसे टाइप क्वेश्चन। इसके लिए देखिए मैंने आपको 10 की 10 पोइम है जो इन सब की समरी करवाई हुई है, कंप्लीट सिलेबस इसका करवाया हुआ है मैंने 10 पोइम से, तो आपको वहाँ पर सब कुछ मिलेगा उसी पोइम के अंदर से, तो आपको वो कवर करनी है। तो जो समरी मैंने यहाँ पर करवाई है आपको उसी समरीज को, यानी कि उन समरीज को ही आपको करना है, उनमें से आपको क्या मिल जाएगा, ये दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे और 2 में से भी आपको कितने करने हैं, 1। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक मेथड बता देती हूँ। आप क्या करना, ये जो 10 पोइम हैं इनमें से फर्स्ट 6 तो कवर करके जाना, इन 6 में से आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिल जाएगा। पहली 6 पोइम की समरी है जो उनको आप कवर कर लेना, जिनमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए अब आती है हमारी ग्रामर। तो ग्रामर पोर्शन में देखिए ये आपको भी मैंने बताया था जो जो हमारे टॉपिक हो गए इसमें, यानी ग्रामर पोर्शन से कौन कौन से टॉपिक हैं वो सारे मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखिए ये 15 नंबर के आएंगे आपके, टोटल आपको देखिए 20 मिलेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 15 करने होते हैं। इन सब टॉपिक में से 15 सेंटेंस मिल सकते हैं या फिर फिलअप मिलेंगे इन्हीं के अंदर आपको। इन 20 में से 15 करने हैं आपको और 15 नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे। तो ये भी मैं आपको सिलेबस कवर करवा दूँगी और उसके बाद देखिए ग्रामर पोर्शन भी मैं आपको कवर करवाऊँगी। इसके लिए मैंने देखिए सेंटेंसेस पहले से करवाई हुई है, आप वहाँ से करना, बहुत ईजी मेथड से करवाई हुई है। उसके बाद देखिए 5th आता है हमारा क्वेश्चन, इसमें हमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिए जाते हैं जो हमें 8 दिए जाते हैं टोटल, 8 में से हमें कवर करने हैं सिर्फ 5। तो ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी आपके इन्हीं पोइम के अंदर से होंगे। तो आपको पता चला देखिए कितना कुछ इन पोइम्स के अंदर से होगा। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो आपका 6th क्वेश्चन है, ये देखिए कई बार 2 एंटोनिम दिए जाते हैं, सिनोनिम दिए जाते हैं या फिर 3 भी दे दिए जाते हैं, 4 भी। इसके लिए कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, तो आपको ये याद रखना है, कितने भी मार्क्स के आपसे ये पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आता है 7th क्वेश्चन जिसमें आते हैं हमारा एस्से। अब देखिए हमें 4 एस्से दिए जाते हैं, उन 4 में से सिर्फ कितने करने हैं हमें, 1, जो हमारा 10 मार्क्स का होता है। तो देखिए ये है हमारा एग्जाम पैटर्न, बिल्कुल इजी मेथड से आपको ये करना है कवर। तो आपको पता चला हमारे पास क्या है, 10 पोइम्स और पोइटिक डिवाइसेस। अब देखिए पोइटिक डिवाइसेस से आपको बताती हूँ मैं कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए जो ये 10 पोइम्स है इसके पोइटिक डिवाइसेस भी मैंने साथ के साथ बताई है जब हमने इसको कवर किया है, इन पोइम्स को क्लियर किया है, उनमें साथ के साथ मैंने ये डिवाइसेस भी करवा दी है और पोइटिक फॉर्म्स भी इनमें एक्सप्लेन कर दी है, जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी जब आप उन पोइम्स को करोगे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है इन पोइटिक डिवाइसेस से। तो ये पोइटिक डिवाइसेस की बात करते हैं जो हमने अभी देखे थे। तो देखिए इनमें क्वेश्चन होता है, इनमें देखिए या तो 2 स्टैंजा दिए जाएंगे आपको। तो देखिए 2 टाइप से क्वेश्चन दिए जाते हैं इन पोइटिक डिवाइसेस के बारे में और पोइटिक फॉर्म्स के बारे में। तो देखिए या तो आपको 2 स्टैंजा दे दिए जाएंगे और उनमें से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब देखिए जो ये क्वेश्चन है स्टैंजे के अंदर से कैसे है, वो स्टैंजे के बारे में नहीं होंगे, बल्कि वो क्या होंगे, वो होंगे उसमें यूज की गई पोइटिक डिवाइसेस के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है। कैसे क्वेश्चन आएंगे, मान लीजिए ये है आइडेंटिफाई राइम स्कीम। तो आपको 2 स्टैंजे देकर जिनमें से आपको 1 स्टैंजा करना होता है, 2 में से कितने करने हैं,
एक स्टैंजा करना है। तो इस एक स्टैंजे की आपको पूछ ली जाएगी कि राइम स्कीम बताओ कि इसमें कैसी राइम स्कीम यूज हुई है। अगर आपको राइम स्कीम का पता है तो आप वहाँ बता दोगे। तो इसके लिए भी मैंने करवाया हुआ है, पोइम के अंदर मैंने बताया हुआ है कि कैसे राइम स्कीम बनती है। और फिर आता है आपका, या आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन राइम स्कीम, जो अभी मैंने लिखा है, या फिर आइडेंटिफाई राइम स्कीम। एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे सकते हैं। और फिर उसमें पूछ लेंगे आपसे पोइटिक डिवाइस, व्हाट इज सिमली, यानी पोइम के अंदर सिमली यूज हुई है तो सिमली ही आपसे पूछी जाएगी। अब देखिए, जो ये क्वेश्चन होते हैं 4 से लेकर 6 नंबर तक का होता है। कई बार ये 4 नंबर में आ जाता है और कई बार 6 नंबर में पूछ लिया जाता है। या फिर देखिए दूसरा तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन का, आपसे डायरेक्ट इनके बारे में पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सी राइम स्कीम है, इसके बारे में एक नोट लिखिए आप। देखिए जैसे कि एग्जांपल है, राइट नोट ऑन एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है, हमारा एक पोइटिक डिवाइस है। तो इसके बारे में आपको 4 या 6 नंबर में यही पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट। या फिर आपको क्या दिया जाएगा, पॉइंट आउट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मॉक एपिक पोइम। ये है हमारे पोइटिक डिवाइस। एपिक हमने अभी अभी देखा था क्या होता है, तो मॉक एपिक पोइम, तो ये पूछ लिया जाएगा। तो आपको क्या पूछा जाएगा, इनमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको याद रखना है, जिसमें से हमें कितने करने हैं, 1 करना है। तो वो किसी भी तरह से दिया जा सकता है, या तो वो डायरेक्ट पूछा जा सकता है या फिर पोइम देकर उसमें से पूछा जा सकता है कि कैसे ये यूज की गई है, पोइम के अंदर ये चीज़ कैसे यूज हुई है। तो ये है आपका सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न 3rd सेम का। अगर आपको ये सब समझ आया हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।